हाय हेलो नमस्ते, मैं लवली कैप्रिकॉन्स। इस रीडिंग में मैं देखूंगी मिड अप्रैल में आपके लव लाइफ में क्या एनर्जी एंटर कर रहे हैं। ओके, लाइक क्या सिचुएशन, क्या इमोशंस आप एक्सपीरियंस करोगे अपने लव लाइफ में, वो इस वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो को देखते वक्त अगर कोई आपके माइंड में है तो उनके नेक्स्ट एक्शंस, अप्रोच, थॉट्स एंड फीलिंग्स आपके प्रति क्या रहेगा वो भी चेक करेंगे। सो आई हैव ऑलरेडी पुल्ड 5 कार्ड्स। ये 5 कार्ड्स 15 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल तक जो कुछ भी आप फेस करोगे अपने लव लाइफ में उसके पोटेंशियल आउटकम को डिस्प्ले कर रहे हैं। सो वी हैव 8 ऑफ स्वर्ड्स, 8 ऑफ कप्स, Ace of Swords, the Star and Princess of Pentacle। ये जो सेकेंड कार्ड है 8 ऑफ कप्स, इसमें आप देख सकते हो इस टेबल में जो फिल्ड कप्स है उसमें कोई इंटरेस्ट इस इंसान को नहीं है। सो ही इज वॉकिंग अवे फ्रॉम दिस कप्स बिकॉज इस इंसान को लग रहा है कि जो भी इनको ऑफर किया जा रहे हैं, जो भी कप्स इनको ऑफर किया जा रहे हैं, जो भी टेबल के ऊपर सजा के इनको ऑफर किया जा रहा है, ये इनके कोई काम की नहीं है। ये जो भी इनको ऑफर हो रहे हैं ये बस इनको मेंटली ट्रैप्ड करने के लिए है। सो ये इंसान खुद को अलग कर रहे हैं। जो भी ऑफर आ रहे हैं इनके तरफ, एंड ही इज सेइंग नो, आई डोंट वांट टू गो दिस वे, क्योंकि इनको पता है जो भी इनको ऑफर किया जा रहे हैं इस चीज़ से कुछ भी रिग्रेस नहीं होगा। एंड बिकॉज ऑफ दिस ऑफर से इंसान मेंटली ट्रैप्ड, ब्लॉक फील कर रहे हैं, इसी वजह से ये इससे दूर भाग रहे हैं। ये आपके एनर्जी हो सकते हैं या फिर इस वीडियो को देखते वक्त अगर आपके माइंड में कोई है तो उनके भी करंट स्टैंड हो सकते हैं ये आपके प्रति एंड इस रिलेशनशिप के प्रति। ओके, स्पिरिट्स आर टेलिंग मी वन पर्टिकुलर सेंटेंस फॉर कैप्रिकॉर्न। मैं क्लियरली माइंड में सुन पा रही हूँ, दैट इज प्यार तो ठीक है लेकिन ये इमोशंस की वजह से मैं स्टक फील कर रही हूँ। ये फीलिंग्स एंड इमोशंस मुझे फ्रीडम नहीं बल्कि कैद फील करवा रहे हैं, घुटन सी हो रही है मुझे अंदर। सो मुझे इससे डिटैच होना ही पड़ेगा। ये आइदर डीप इनसाइड आप फील कर रहे हो या फिर आपके पर्सन। आई थिंक आप या आपके पर्सन मिड अप्रैल मंथ में इस रिलेशनशिप से रिलेटेड या इस कनेक्शन से रिलेटेड कोई काम करने से या किसी चीज़ को एक्सेप्ट करने से पीछे हट सकते हो। ओके, ऐसे कुछ सिचुएशन आप फेस कर सकते हो कि दे आर नॉट शोइंग दैट काइंड ऑफ इंटरेस्ट, या फिर आप इंटरेस्ट नहीं शो कर रहे हो, जो भी ये आपको करने को कह रहे हैं उसमें आप अटेंशन नहीं देना चाहते हो, समथिंग लाइक दैट। फॉर एग्जाम्पल लाइक मे बी ये आपको प्रॉब्लम्स के बाद ज़्यादा बता रहे हैं rather than solutions। अगर आप सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहे हो तो आपके ऊपर गुस्सा कर रहे हैं। जो भी बचा है इस कनेक्शन में, इट्स नॉट मेकिंग यू हैप्पी, इट्स मेकिंग यू फील इम्प्रिजन्ड। मेंटली आप इम्प्रिजन्ड फील कर रहे हो एंड दैट्स व्हाई यू आर वॉकिंग अवे फ्रॉम दिस कनेक्शन। फॉर मोस्ट ऑफ यू आई थिंक ये आपकी ही एनर्जी है। ओके, जो भी मैसेज मैं नैरेट कर रही हूँ, अगर आपको लग रहे हैं कि ये जो एनर्जी मैं कह रही हूँ वो आपकी नहीं आपके पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आप अपने सिचुएशन के हिसाब से इस मैसेजेस को रिवर्स कर सकते हो। मैं बस कोर एनर्जी एंड मैसेजेस जो भी मैं पिक कर रही हूँ इंट्यूटिवली वो मैं बता रही हूँ, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। सो मेनी ऑफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो और आप सभी के लाइफ जर्नी एक दूसरे से अलग है, तो सब मैसेजेस सबके साथ सिमिलर वे में रेजोनेट नहीं होंगे। बट अगर आप इस वीडियो को देखने में अट्रैक्टेड हुए हो फॉर गाइडेंस एंड साइंस फ्रॉम द यूनिवर्स, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ मैसेजेस यूनिवर्स आपको इस वीडियो के थ्रू देना चाहते हैं। इसी वे में हायर पावर काम करते हैं लाइट वर्कर्स के साथ। सो एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड। सो जितना आपसे रेजोनेट हो रहे हैं उस हिसाब से आपको बस एक्सेप्ट करना है। जो पार्ट आपसे रेजोनेट नहीं हो रहे हैं प्लीज फील फ्री टू लेट गो। ओके, सो यू आर वॉकिंग टू द ऑपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि इसमें अब कुछ बचा नहीं है।
दैट्स व्हाई वी हैव दिस एट ऑफ कप्स कार्ड, क्योंकि आपको लग रहे हैं कि यू डिजर्व बेटर, आप स्टक फील कर रहे हो मेंटली, अंदर से एक आवाज आ रहे है कि इट्स टाइम टू मूव ऑन। ये आपके या फिर आपके पर्सन की एनर्जी हो सकते हैं इस मंथ में, बट मोस्टली आई फील कि आपकी ही एनर्जी है। ओके, विथ एस ऑफ स्वॉर्ड, द स्टार एंड प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल, आई सी ये कनेक्शन यहाँ ओवर नहीं है। ठीक है, मतलब बहुत कुछ क्लैरिटी आपको मिलेंगे इस मंथ में, काफी सारे चीज क्लैरिफाई होगा इस मंथ के बीच में। एंड विथ स्टार का देयर इज होप, आई मीन आपके लव लाइफ में डेफिनेटली देयर इज होप। शायद आपको लग रहे हैं कि देयर इज नो होप, बट यू आर रॉन्ग, देयर इज डेफिनेटली होप विद द स्टार कार्ड। टॉक्सिक इमोशंस भर चुका है इस कनेक्शन में, इस रिलेशनशिप में, आपके लव लाइफ में, इसीलिए ऐसे होपलेस आप फील कर रहे हो। बट डीप इनसाइड समथिंग इज टेलिंग यू कि करेंटली ये जो रिलेशनशिप है, ये जो प्यारा सा रिश्ता है, वो टॉक्सिक इमोशंस के वजह से पॉल्यूट हो गए हैं काफी हद तक। एंड इस कनेक्शन को इम्प्रूव करने में जो इक्वल कंट्रीब्यूशन, इक्वल एफर्ट, म्यूचुअल इंटरेस्ट चाहिए, वो करंटली मिसिंग है। ऐसा नहीं है कि फ्यूचर में भी मिसिंग रहेगा। सो इरिस्पेक्टिव ऑफ द सिचुएशन, आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो। दैट्स ऑल आई कैन से राइट नाउ। बस इस कनेक्शन को हील करने में जो म्यूचुअल इंटरेस्ट चाहिए वो मिसिंग है। दैट स्ट्रॉन्ग इंटेंशन इज मिसिंग एट प्रेजेंट in Capricorn's love life. Mutual interest, physical involvement, physical intimacy, energy exchange, मिलना जुलना and mutual जो energy exchange होते हैं एक relationship में, वो इस month में कम रहेगा। Definitely one person is choosing to walk away from some bullshit, but deep inside this person hopes के सब कुछ ठीक हो जाए। तो जो टॉक्सिक एनर्जी है वो आप दोनों में से कोई उसको ब्रेक कर रहे हो। आई थिंक दिस इज योर एनर्जी। मतलब ये आपके पर्सन के भी एनर्जी हो सकते हैं, लेकिन ओनली फॉर फ्यू कैप्रिकन्स, बट आई थिंक मोस्ट ऑफ द कैप्रिकन ये आपके ही एनर्जी है। सो यू फाइनली गॉट द करेज टू एलिमिनेट दिस टॉक्सिक एनर्जीज। मतलब जो भी टॉक्सिक एनर्जी आपको स्वेलो करना पड़ रहा था ना चाहते हुए भी इतने दिनों से, उससे कहीं ना कहीं आप मेंटली डिटैच हो रहे हो। फाइनली उस चीज को तोड़ने की हिम्मत आप दिखा रहे हो विद दिस एस ऑफ स्वॉर्ड। सो डीप इनसाइड यू नो यू डिड नथिंग रॉन्ग, यू आर ऑनेस्ट अबाउट व्हाट यू वांट। एंड अगर ये इंसान आपको ऐसा कुछ एंड्योर करने को बोल रहे हैं जो आप डिजर्व नहीं करते हो, देन विद दिस एस ऑफ स्वॉर्ड एंड एट ऑफ कप्स उस चीज से डिस्टेंस बना के आई थिंक यू डिड द राइट थिंग। आई थिंक मोस्ट ऑफ द कैप्रिकन्स अप्रैल मंथ में अपने प्रायोरिटीज को एडजस्ट करेंगे। मतलब पहले आपके प्रायोरिटीज कुछ और हुआ करता था, तो अभी आप सोच रहे हो कि आई नीड टू ब्रिंग सम चेंजेस। बहुत ही पेनफुल होगा ये प्रोसेस, मेंटली एंड इमोशनली पेनफुल होगा अभी इस वक्त, बट फिर से मैं कह रही हूँ विद द स्टार कार्ड यू आर गोइंग द राइट डायरेक्शन। सोचा था कुछ और, हो गया कुछ और, उस चीज को एक्सेप्ट करने में आपको काफी दिन लगा। तो इट्स अ पेनफुल प्रोसेस। मतलब उसको उस चीज को एलिमिनेट करना भी एक पेनफुल प्रोसेस है आपके लिए। सो मोस्ट ऑफ द कैप्रिकन्स आर फोर्स्ड टू एडजस्ट देयर प्रायोरिटीज। नाउ लेट्स चेक इस रीडिंग को देखते वक्त अगर कोई आपके माइंड में है तो सिग्निफिकेंटली वो इंसान किस तरह की एनर्जी आपको सेंड करेंगे इस मंथ के 15 to 30 अप्रैल के बीच में, एंड क्या फील करेंगे आपके प्रति, वो सब कुछ देखेंगे। मतलब ओवरऑल इनकी एनर्जी जो है आपके प्रति क्या रहेगा इस ड्यूरेशन में, वो देखेंगे। ओके, वी हैव मदर ऑफ पेंटिकल, लविंग जेस्चर, केयरिंग जेस्चर शो करेंगे आइदर फिजिकली और फिनेंशियली। 15 से लेके 22 अप्रैल के बीच में आधा अधूरा कुछ पॉजिटिव एक्शंस लेने की बात ये करेंगे। ओके, जो इनफ नहीं लगेगा आपको, दैट्स व्हाई व्हाटएवर दे आर ऑफरिंग यू वो आपको बेमतलब का लग सकते हैं। यू आर गाइडेड बाय योर इंट्यूशन। वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल,
Then we have Two of Wands. And the Devil. Oh my god. Okay. I get it now. So कुछ कैप्रिकन को उनके पर्सन मनाने की कोशिश करेंगे, जिस माइंडसेट के साथ, जिस इंटेंशन के साथ आपको ये मना रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं, उससे आप ना खुश होंगे. ओके, बिकॉज यू डिजर्व बेटर. एंड देन ये इंसान आपके प्रति अपने अप्रोच को चेंज भी कर सकते हैं विथ टू ऑफ वॉन्ड्स एंड डेविल. ये अपने एक्शंस को रिकॉन्सिडर करेंगे नेगेटिव वे में, मतलब नेगेटिव साइड को पहले चूज करेंगे इंसान. आई एम फीलिंग कि दिस पर्सन इज हाइडिंग समथिंग. अपने इंटेंशन को हाइड कर रहे हैं, मतलब अपने माइंड में, इनके माइंड में जो कुछ भी है वो क्लियरली रिवील नहीं कर रहे हैं आपके सामने. फ्रस्ट्रेशन में आके ये इंसान कुछ उल्टा सीधा काम या बातें कर सकते हैं. ऐसा मत समझना कि बिना सोच समझ के ये कह रहे हैं या फिर मजबूर होके कह रहे हैं, बिकॉज टू ऑफ वॉन्ड्स, आई थिंक ये इंसान इस चीज़ के ऊपर काफ़ी दिन से ठंडे दिमाग से सोच के ही ये काम कर रहे हैं या ये बात बोल रहे हैं. सो बहुत दिनों से जो नहीं कह पा रहे थे उसका कुछ हिंट्स आपको देंगे, यू नो, एक्शंस के थ्रू या फिर बात बात में कुछ कह देंगे आपको, जिससे आपको हिंट मिल जाएगा कि ये आपके प्रति सिंसियर नहीं है. देन वी हैव प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल वंस अगेन. यहाँ पे भी लास्ट कार्ड प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल है एंड यहाँ भी एंड बॉटम कार्ड द वर्ल्ड. आई थिंक ये इंसान चीज को रिफिक्स करने की बात करेंगे, लेकिन व्हाट आई से इज दैट देयर इंटेंशन इज नॉट प्योर. न्यू बिगिनिंग के बाद तो कहेंगे, लेकिन इनका जो थॉट्स एंड इंटेंशंस है वो वही का वही रहेगा. सो दे आर टॉकिंग अबाउट न्यू बिगिनिंग्स विद दैट ओल्ड इंटेंशन. आई एम सीइंग द पेंटिकल साइन एवरीवेयर. ओके, तो इनके माइंड में मटेरियल थिंग्स लाइक मनी, फाइनेंस, ये सब कुछ इनके माइंड में ज़्यादा चल रहे हैं. एंड विद दिस डेविल कार्ड आई एम ऑल्सो सेंसिंग सम सॉर्ट ऑफ conspiracy here, some sort of dark thoughts, addiction, greed, ये सब कुछ भी मैं पिक कर रही हूँ. तो ये भी आपके पर्सन के माइंड में ज़्यादा रहेगा इस मंथ में, और आप दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट इन सब चीज़ों की वजह से ही अराइज होंगे. आई वुड जस्ट से दैट अगर आप खुश हो न्यू बिगिनिंग के लिए विद दिस पर्सन, अगर आप रिकॉन्साइल कर रहे हो या पैचअप कर रहे हो, अगर आप खुश हो न्यू बिगिनिंग से या इनके 2 दिन के चेंज्ड बिहेवियर से, तो आई वुड जस्ट एडवाइज यू, डोंट बिलीव देयर लाइज. दे आर ट्राइंग टू मैनिपुलेट यू. ओके, आई एम स्ट्रांगली पिकिंग एडिक्शन इश्यूज हियर. कुछ कैप्रिकॉर्न के लव लाइफ में एडिक्शन इशू बहुत ज़्यादा बिग रोल प्ले कर रहे हैं. एडिक्शन सिर्फ अल्कोहल कंजम्पशन में लिमिटेड नहीं होते हैं. एडिक्शन किसी भी चीज़ में हो सकते हैं. इट कैन बी रिलेटेड टू सेक्स एंड इट कैन बी लाइक आपके पर्सन अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं. दे लैक दैट पावर, दे लैक दैट विलिंगनेस. आदत से मजबूर है इन वन वर्ड. सो अगर ये आपसे कुछ प्रॉमिस करते हैं या विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं, remember it's all a trap. They will choose this addiction over you. With the devil card, they will do it again and again. Because we have this devil card, let's clarify कि क्यों ये कार्ड है. I'll pull some cards, okay? इनके intention में कुछ तो toxic vibes है. That's why we have this devil card. तो वो exactly क्या है आपके प्रति वो देखेंगे. Okay, why we have this devil card? Please clarify. We have artificial heart for the devil card. So they don't feel anything for you right now. That's why we don't have any cups card for you. I told you मुझे कुछ गड़बड़ लग रहे थे इनके इंटेंशन में. ओके, अगर ये न्यू बिगिनिंग के बात भी कर रहे या फिर रिकॉन्सिलिएशन की बात कर रहे या फिर रिश्ते को सुधारने की बात भी कर रहे, तो बात ही कर रहे हैं, लेकिन इंटेंशन उनके कुछ अलग है. So they are pretending to care, to love at this moment. Then we have this downcast pride.
सो ईगो प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा है इनको। फॉर सम कैप्रिकन, आपके पर्सन इस कनेक्शन को लेके प्राउड या ब्लेस्ड फील नहीं करते हैं। किसी चीज़ को लेके ये बहुत ही एम्बैरेस्ड फील करते हैं। We have the card addicted. I told you, see I told you कि एडिक्शन प्रॉब्लम है इनके। बॉटम कार्ड इज द चाइल्ड आई वाज मेंट टू बी। ओके, सो बचपन से ही बहुत ढीठ है आपके पर्सन, दैट्स व्हाट आई फील। ओके, लाइक दे हैड चाइल्डहुड ट्रॉमा, मे बी इनकी अपब्रिंगिंग इमोशनली अब्यूजिव एनवायरनमेंट में हुआ है एंड उस चीज़ की वजह से दे बिकेम सो स्टबर्न। ओके, मतलब नेगेटिव चीज़ों को लेके ये बहुत ज़्यादा स्टबर्न है एंड रिलेशनशिप को, प्यार को, ये जो एब्स्ट्रैक्ट फीलिंग होते हैं इसको वो फील नहीं कर पाते हैं। वो जो गाना है ना, आदत से मजबूर, इस सॉन्ग के लिरिक्स आ रहे थे मेरे माइंड में ये रीडिंग करते वक्त। समटाइम्स स्पिरिट्स फाइंड अ फनी वे टू गिव यू साइंस। सो यस, ये पर्सन आपके प्रति एंड इस रिलेशनशिप के प्रति दिल से प्योर लव वाइब्स फील नहीं करते हैं, दिखावा कर रहे हैं डेफिनेटली। और इस दिखावे के लिए या फिर आपको मैनिपुलेट करने के लिए या फिर आपके माइंड चेंज करने के लिए जो भी स्वीट ऑफर आपको करेंगे एट प्रेजेंट, आप उस चीज़ के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो। ओके, सो कहीं ना कहीं आपके इंट्यूशन भी आपको सही सिग्नल दे रहे हैं। यू आर फीलिंग डीप इनसाइड के समथिंग इज नॉट राइट, ये आप फील कर पाओगे। डेफिनेटली ये इंसान तो आदत से मजबूर है एंड बहुत इजीली ये किसी के लाइफ में आते भी है, जाते भी है। किसी को मैनिपुलेट करना, झूठ बोलना इज़ नॉट अ बिग थिंग फॉर देम। आप दोनों के बीच इमोशनल रेसिप्रोकेशन करेंटली बंद है, इनके तरफ से तो है ही नहीं, बिकॉज इमोशंस इज़ नॉट द लैंग्वेज दे स्पीक। That's why we have this artificial heart card. They can't feel anything for you right now. So it's a sad thing indeed. They are going through something very dark. Let's see कि इस situation में जो भी कैप्रिकॉर्न है उनके लिए क्या advice देना चाहते हैं आपके spirit guides आपको। I'll pull 3 advice cards for you guys. Please tell me what advice do you have for this Capricorn? What advice you have for this Capricorns? Okay, so we have inner temple. See, your spirit guide wants to tell you कि इस relationship से, इस person से आपको peace नहीं मिलेंगे इस वक्त। Okay, so आपके intuition इस वक्त आपको guide कर रहे हैं। So inner voice आपको सुनना चाहिए and your inner voice is telling you कि ये जो भी आप experience कर रहे हो वो बहुत जल्दी over होंगे and you're right. Okay, और अगर आप पीस ढूंढ रहे हो, प्यार ढूंढ रहे हो, इस वक्त तो इस इंसान से आपको नहीं मिलेंगे। आपको आपके स्पिरिट गाइड कह रहे हैं कि कनेक्ट विथ योर हायर सेल्फ थ्रू मेडिटेशन, थ्रू प्रेयर, बिकॉज इमोशनली काफ़ी टॉक्सिक स्टेट में हो आप। ओके, और राइट नाउ यू नीड टू फोकस ऑन इमोशनल डिटॉक्सिफिकेशन, और उसके लिए द बेस्ट थिंग इज मेडिटेशन। डू मेडिटेशन, डू प्रेयर। स्पिरिचुअल वे में आप अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट करो। दैट्स व्हाट योर स्पिरिट गाइड इज टेलिंग यू। आपके जो इनर वॉइस है वो आपको सही रास्ते के तरफ गाइड कर रहे हैं। सो डोंट लिसन टू दिस पर्सन, लिसन टू योर इंट्यूशन। ओके, नेक्स्ट कार्ड इज द इनिशिएशन। आप देख सकते हो इन दोनों कार्ड में देयर इज अ डोर जो आपको लाइट के तरफ, पॉजिटिविटी के तरफ, डिवाइन रेल्म की तरफ ले जा रहे हैं। सो आप अपने रिलेशनशिप में जो भी फेस कर रहे हो करेंटली, इट्स एक्चुअली गेटिंग ओवर वेरी सून। Then we have align your life. Think about your priorities. Maybe list down आप कीजिए कि आपके ड्रीम्स क्या है, लव लाइफ में आपके ड्रीम्स क्या है, आपके गोल्स क्या है। जो भी आपके गोल्स है, क्या उस तरफ आप जा रहे हो या फिर उसके ऑपोजिट। अगर आप उसके ऑपोजिट जा रहे हो देन डेफिनेटली यू कैन स्टिल मेक अ चॉइस, राइट। अगर ये इंसान आपको रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, आपको प्यार नहीं दे रहे, आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, देन
अगर आप इनके साथ खुद को आइडेंटिफाई करते हो देन इट्स अ सेल्फ टॉर्चर। सो ये जो भी सिचुएशन से आप गो थ्रू कर रहे हो, इट्स गिविंग यू अ चांस टू फाइंड योर ओन आइडेंटिटी। ये जो डार्क फेज है ये बहुत ही क्विकली एंड होगा। यू जस्ट हैव टू लुक इनवर्ड। आई सी के जब से आप इस रिलेशनशिप में हो, जब से इस इंसान के साथ आप हो, तब से आप इतना कंप्रोमाइज कर चुके हो मैनिपुलेट होके कि डेली रूटीन में भी काफ़ी चेंजेस आपने किया है जो आपके लिए बिल्कुल भी हेल्दी नहीं था। ओके, यू हैव मेस्ड अप so many things because of this person. So right now ये situation आपको एक मौका दे रहे हैं to choose peace, okay, to align your life. And ये इंसान right now is showing you exactly what you don't want in life. So अब डिसीजन आपके हाथ में है कि क्या आप इस रिलेशनशिप के लिए अपने लाइफ को और मिस्ड अप करोगे या फिर डिसिप्लिन के साथ हेल्दी हैबिट्स डेवलप करोगे जिसकी वजह से आपके फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ में बैलेंस फिर से लौट के आएंगे। सो आपके स्पिरिट गाइड आपको रीऑर्डर, रीअरेंज एंड रिक्रिएट करने को कह रहे हैं इस वक्त। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि अप्रैल मंथ में आप लोग अपने प्रायोरिटीज़ को रीएडजस्ट करने में मजबूर होंगे। एंड यू कैन टेक वन स्टेप एट अ टाइम राइट नाउ। फिक्स योर ओन प्रॉब्लम्स विदाउट डिपेंडिंग ऑन दिस रिलेशनशिप, विदाउट डिपेंडिंग ऑन दिस पर्सन। इसको अपना गोल मत समझो, इस रिलेशनशिप को अपना गोल मत समझो, अपना डेस्टिनी मत समझो। जस्ट लेट इट बी। राइट नाउ ऐसी आप दोनों के लाइफ काइंड ऑफ मेस्ड अप है जहाँ आप सॉल्यूशन के बारे में सोच रहे हो, ये नहीं सोच रहे हैं। They will keep talking about what happened in their past, क्या होगा in future में, ये limitations है, ये restrictions है, and manipulate करेगा चीज़ों को। ओके, तो नेगेटिव चीज़ों के ऊपर ये ज़्यादा बात करेंगे आपसे। and they are not in a state to accept the reality. ओके, सो ये इस रिलेशनशिप को बेटर नहीं बनाना चाहते हैं। अगर आप सॉल्यूशन के बारे में बात करोगे तो इंटरेस्ट नहीं शो करेगा ये। दे विल ऑलवेज फाइंड एन एक्सक्यूज टू हाईलाइट द प्रॉब्लम। ओके, सो यू नीड टू फिक्स योर ओन प्रॉब्लम्स, यू नीड टू फिक्स योर ओन लाइफ। सो फर्स्ट मेक अ लिस्ट के क्या आप अपने लाइफ से एलिमिनेट करना चाहते हो एंड उस वे में क्या आप कुछ स्टेप ले सकते हो। सो ये छोटे छोटे प्लानिंग अगर आप कर रहे हो अप्रैल मंथ में, then definitely you are going in the right direction. अगर आप small attempt भी करोगे ना, it will fix a lot of things. I'm not saying that this person will never change. They may change in near future, but इस month में तो अगर आप इनको avoid कर रहे हो, that's better. अगर new कुछ beginning के बाद ये कर भी रहे हैं तो आई एम टेलिंग यू ये इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, इम्प्लीमेंट इनके तरफ से नहीं होंगे। ओके, सो जो भी चीज़ बिखरा हुआ है आपके लाइफ में, अगर आप खुद से वो ठीक कर पाते हो रिलेशनशिप को बीच में ना लाके, देन डू इट, बिकॉज आपके स्पिरिट गाइड आपको कह रहे हैं कि इट्स टाइम टू फिक्स समथिंग। और ये समथिंग के मीनिंग हर एक कैप्रिकॉर्न के लाइफ में डिफरेंट होगा। सो आई थिंक यू नो व्हाट इट इज़ जो आपको फिक्स करना चाहिए इस वक्त विदाउट डिपेंडिंग ऑन दिस रिलेशनशिप। तो अगर वो आप फिक्स कर सकते हो देन डू इट। स्पिरिट्स आर टेलिंग यू कि यू कैन डू इट, ओके, एंड यूनिवर्स इज हेल्पिंग यू टू गेट आउट ऑफ दिस। अगर आप एक कदम भी आगे बढ़ाओगे तो यूनिवर्स आपके लिए 10 और डोर ऑफ पॉसिबिलिटीज, डोर ऑफ अपॉर्चुनिटीज ओपन होंगे आपके लिए। ओके, सो आई एंड द रीडिंग हियर। रीडिंग हेल्पफुल लगा तो लाइक कर देना इस वीडियो को। सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो। तब तक अपना ख्याल रखना, खुश रहना। आई लव यू गाइज, बाय।